अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे माइंड वेलनेस एवरीडे की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आजकल लोग योगासन और प्राणायाम करने को ही योग मानते हैं, लेकिन असल में योग सिर्फ योगासन और प्राणायाम नहीं है। इसकी व्याप्ति काफ़ी बड़ी है। जो पतंजलि मुनि ने योग बताया है वो अष्टांग योग है और उसमें योगासन और प्राणायाम दोनों आते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। तो आज हम उन 8 चीज़ों को जानेंगे जो योग में शामिल है और साथ साथ हम योगासन और प्राणायाम करने के कुछ सही तरीके भी जानेंगे ताकि आपको उसके परिणाम अच्छे से मिल सके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, डिटेल में देखिए ताकि वो सारी चीज़ें आपको पता चले और साथ साथ ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग टिप्स आपको आगे भी मिलती रहे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पतंजलि मुनि जो थे उन्होंने योग सूत्रों का निर्माण किया जिसमें उन्होंने अष्टांग योग के बारे में हमें बताया हुआ है। योग यानी कि एक रूप होना। वैसे तो योग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसको योग कहते हैं, यानी कि हम धीरे धीरे समाधि, हमारी ज़िंदगी ऐसी बनाए हैं जिसमें हमें मुक्ति मिल सके, हम समाधि अवस्था तक पहुंच सके। लेकिन आज के जो युग में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम एक अच्छी फिटनेस की तरह देखते हैं, यानी कि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, इसके लिए हम योग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अष्टांग योग के 2 भाग हैं। एक है जो बाह्य अंग को कैसे सही बनाए, यानी कि फिजिकल हमारी जो बॉडी है उसको कैसे फिट रखे, इसके बारे में बताया है। और दूसरा पोर्शन जो है वो अंतर अंग यानी कि हमारे मन के बारे में बताया है। जो या 4 चीज़ें हैं जो बाह्य अंग में आती है और 4 चीज़ें अंतर अंग में आती हैं। तो एक तरह से सही ढंग से अगर हम योग का इस्तेमाल करें तो हमारा सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ रह सकता है और हमारे शरीर और मन में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव बदलाव भी आ सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है बाह्य अंग, उसमें क्या आता है? एक तो आता है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन और चौथा है प्राणायाम। यम यानी कि हम हमारे बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करें, अच्छे बिहेवियर को कैसे हमारी ज़िंदगी में लाए, हम एक अच्छे व्यक्ति कैसे बने। तो इसमें आता है कुछ चीज़ें जैसे कि हमें सच का इस्तेमाल करना है, हमें अहिंसा का प्रयोग करना है, हमें किसी की कुछ भी चीज़ें चोरी नहीं करनी है, किसी और के हक का हमें किसी और के हक को हमें छीनना नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि कॉरपोरेट्स में कई जगह पे दूसरे का क्रेडिट छीनना, दूसरे का काम को अपना बनाना, अपना बोल के कहना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो अगर हम हमारे बिहेवियर को ही ठीक नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं मन हमारा अस्वस्थ ज़रूर रहेगा और इसका परिणाम हमारे शरीर पे हो जाता है। तो पहली चीज़ जो पतंजलि मुनि ने बताई थी अष्टांग योग में वो है यम। दूसरा है नियम। नियम यानी कि हम हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए हमें कुछ क्लेanलीनेस रखना पड़ता है, कुछ रोज़ की आदतें हमें बदलनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं कि खाना जो हम खाते हैं वो किस तरह का खाना, अच्छा खाना कैसे होना चाहिए, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए ऐसे ही खाने का प्रयोग हमें करना है। तो ये आता है नियम में। तो ये एक चीज़ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया आ सकता है कि यम है कि हमारा बिहेवियर चेंज होना चाहिए। दूसरा है नियम यानी कि हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें कुछ क्लेanलीनेस और कुछ अच्छी आदतें डालनी है, जैसे कि अच्छा खाना खाना। तीसरी चीज़ आती है जो कि कॉमनली हम अभी देखते हैं वो है योगासन और चौथी आती है प्राणायाम। तो ये तो कई सारे लोगों को पता है कि योगासन करना मतलब जैसे कि जो पोजेस है योगा के वो करना, जिससे हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, उसके अच्छे परिणाम हमारी सेहत पे होते हैं। और चौथी चीज़ है प्राणायाम, जो कई तरह के होते हैं। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ओमकार है, ऐसे कई प्राणायाम के तरीके हम
सीख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे फिज़िकल लेवल को, बॉडी के फिज़िकल लेवल को स्वस्थ रखना, यानी कि अष्टांग योग का बाह्य अंग। दूसरा जो सेक्शन है या कह सकते हैं पार्ट है अपने अष्टांग योग में, वो 4 चीज़ें हैं। वो है अंतर अंग, यानी कि हमारे मन को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए भी 4 चीज़ें पतंजलि मुनि ने बताई है। पहली चीज़ है प्रत्याहार, यानी कि हमारे सेंसेस पे काबू रखना। हमें उनको इस तरह से मॉडिफाई करना है कि हमारा कंट्रोल उन पे रहे। मतलब हम अक्सर कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। इनके जो सेंसरी चीज़ें हैं उनको भी हमें काबू में रखना है। अगली चीज़ है वो है धारणा। धारणा यानी कि हम कह सकते हैं फोकस बढ़ाना। हमारे काम में फोकस है, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में फोकस है, हमारे आसपास के माहौल में फोकस है, उसमें हम बहुत कम पढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह हम काफ़ी हद तक सोशल मीडिया भी कह सकते हैं। स्मार्टफोन्स की वजह से हम अपना फोकस लूज़ कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी हमारे गुलाम होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम अगर धारणा इसको प्रयोग करना है तो हमें हमारा फोकस बढ़ाना है। हमें जो भी हमारी ज़िंदगी में अचीव करना है उसकी तरफ, ध्येय जो हम कह सकते हैं उसकी तरफ हमें फोकस तरीके से बढ़ना है। सातवीं चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है ध्यान। ध्यान हम अक्सर सुनते रहते हैं, मेडिटेशन करना, शांत बैठ के हमारे मन को टटोलना, मतलब हम कह सकते हैं कि कई सारे टेक्निक्स आजकल तो मेडिटेशन और ध्यान के कई सारे टेक्निक्स आए हुए हैं। अलग अलग तरह से जिनको जैसे सूट होता है उस तरह से वो ध्यान करते हैं। 8वीं जो चीज़ है वो इन सब के बाद जो मिल सकती है वो है समाधि अवस्था। और समाधि अवस्था को आज के डेफिनेशन में अगर हम बोल सकते हैं तो वो है हमारे फिज़िकल और मेंटल जो भी फिटनेस है उसका एक बैलेंस। फिज़िकली और मेंटली हम एक बैलेंस्ड पर्सन अगर बन सकते हैं तो हमने एक तरह से समाधि अवस्था प्राप्त कर ली है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो हमें आकर्षित करता है और हम रोज़ की ज़िंदगी में जो प्रयोग करना चाहते हैं वो है योगासन और प्राणायाम। ये तो हमारा एक तरह से हम कहते हैं कि एक्सरसाइज रूटीन के जैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों से मैंने सुना है कि मैंने योगासन किए और मेरी पीठ का दर्द शुरू हो गया, मेरी कमर का प्रॉब्लम हो गया, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। ऐसे कई चीज़ें मैंने सुनी हुई है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये लोग सही तरीके से सही आसन और प्राणायाम नहीं करते हैं। इसमें ब्लेम योग पे डालना है, योगासन पे डालना गलत बात है। तो आप अगर सही ढंग से इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इसके अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। कई लोग हैं, मतलब जो लोग कंप्लेन करते हैं उनसे भी कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे परिणाम मिले हैं योगासन और प्राणायाम करके। तो आप भी इन पर अच्छे पॉजिटिव चेंजेस अपने शरीर और मन में ला सकते हैं अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करें तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जब योगासन और प्राणायाम करें तो आपका पेट खाली होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खाना खाया और 1 घंटे के बाद मैं योगा क्लास को गई, नहीं, गलत बात है। आपको खाने और योगासन करने में या प्राणायाम करने में के बीच का जो अंतर है वो कम से कम 3 घंटे का होना ज़रूरी है। सबसे बेस्ट समय जो होता है वो सुबह का होता है। सुबह का आपका जो टॉयलेट और फ्रेशन अप होने का रूटीन है वो होने के बाद जब आप योगासन और प्राणायाम करते हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। योगासन को हमें धीरे धीरे करना है। मतलब पतंजलि मुनि ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, मतलब जो भी आप योगासन की पोज ले रहे हो या उसका पोजीशन आप अटेन कर रहे हो उसमें आपको स्थिर रहना है। सुखद फीलिंग होनी चाहिए, मतलब अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, ना कि बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, स्ट्रेच कर रहे हो आप, ऐसा नहीं होना है।
स्थिर सुखम आसनम, मतलब आसन कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और सुखद होना चाहिए। लोग आजकल एक्सरसाइज की तरह योगासन कर रहे हैं, तो इससे उनको जो अच्छे परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं, उनको मिक्स नहीं करना है। एक्सरसाइज भी अच्छी बात है, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको योगासन में मिक्स मत कीजिए। योगासन और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स अलग हैं। तीसरी बात है कि अगर आपको योगासन और प्राणायाम सही ढंग से नहीं आता है तो टीवी पे देख के, किसी को सिर्फ सुन के योगासन करना या किताब पढ़ के करना गलत बात है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको एटलीस्ट ज़िंदगी में एक बार सही ढंग से, सही कोच से, सही मतलब गुरु से सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसने आपको सही ढंग से सिखाया, एक बार सिखा दिया, तो आप लाइफ टाइम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद तो आप अपने घर में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके लिए ना तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा है और ना ही एक्स्ट्रा एफर्ट या स्पेस की कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। चौथी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आता है कि जब भी आप योगासन या प्राणायाम करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए अपनी आंखें बंद रखिए। तो आंखें बंद करने के बाद आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन चला जाता है, जो भी आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है उस पर फोकस हो जाता है। ऑटोमेटिकली आप एक तरह से महसूस करते हो कि आप किस तरह से योगा कर रहे हो। इसको जब आप बैलेंस करते हो, आंखें बंद करके करते हो, तो एक तरह से आपका फोकस बढ़ता है और इसका परिणाम आपको अपने रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़ के रूटीन में, आपके काम में भी आप पाओगे कि आपका फोकस बढ़ जाता है। पांचवा पॉइंट है कि आपको आसन और प्राणायाम करते वक्त याद रखना है कि इसको रेगुलरली करना है। जो भी आप 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, जो भी आप करोगे उसको रेगुलरली करेंगे तो ही उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इसमें अहम बात यह है कि योगासन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप 4 दिन करोगे, 2 दिन बंद करोगे, वापस 2 दिन करोगे, वापस 15 दिन नहीं करोगे, तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बिल्टअप होती है, आपकी जो मसल टोनिंग होती है, मसल स्ट्रेंथ होती है, अच्छे से बिल्टअप होती है, वो नहीं हो पाती है। और फिर आप कहते हो कि मैंने ये सब किया लेकिन मुझे परिणाम अच्छे नहीं मिले। तो इस सही ढंग से अगर आप योगासन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये परिणाम, अच्छे जो पॉजिटिव परिणाम है वो ज़रूर मिलेंगे। पहली चीज़ तो आपको वो महसूस होने लगेगी, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अच्छी बनती जाएगी। कई बार हम नोटिस करते हैं कि लोगों को मोच आती है, कुछ पीठ दर्द होता है, नेक पेन होता है, तो ये सारी जो कंप्लेंट्स है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी और मसल टोनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग इससे बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि कई सारे जो योगासन है उसमें स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने पे फोकस है। तो स्पाइन की जब फ्लेक्सिबिलिटी हमारी अच्छी रहती है, स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो अच्छी मजबूत बनती है, तब हमारा पूरी जो बॉडी है, सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है वो अच्छा रहता है। तीसरी चीज़ है कि इन आसनों से और प्राणायाम से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और एक तरह से वो बॉडी डिटॉक्स का काम करता है। चौथी चीज़ है कि कई सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी, आप कई सारे डिजीज़ेस को अच्छे से फाइट कर सकते हो। डाइजेशन सिस्टम आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसका एक तरह से पूरी बॉडी पे मतलब अगर डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो उसका परिणाम हमारी पूरी बॉडी पे होता है। तो इससे, आसनों से और प्राणायाम से ये हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो कम होती जाएंगी और एक तरह से हम बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। पांचवी जो अहम चीज़ है वो है कि योग करने से हमारे हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छी रहती है, हार्मोनल बैलेंसिंग बहुत अच्छा रहता है। इससे कई सारी जो कंप्लेंट्स होती है लोगों की वो
मिनिमाइज होती जाती है। कई महिलाओं की ये कंप्लेन होती है कि उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं या ऐसी ही कई परेशानियों से वो गुजरती है। तो ये जो इश्यूज होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं। तो ये आसन ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की तकलीफ़ें आपकी बहुत कम होगी या पूरी तरह से आप उनसे छुटकारा भी पा सकते हो। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे मन से जुड़ी है कि हमारे मन का जो फोकस है वो बढ़ता है, हम स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि थकान नहीं होती है, योगासन करने के बाद आपको फ्रेश फील होता है। मतलब एक जैसे कि रिचार्ज की तरह आप महसूस करते हो, फ्रेशन अप होते हो और आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा जाता है। आप स्ट्रेस फ्री रहते हो तो काम भी अच्छा होता है, आसपास का आपका माहौल भी आप अच्छा रख सकते हो। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको बेनिफिट्स दे। आप आज का मौका जो है वो अच्छा है, आज से ही आप आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी हेल्थ यानी कि बॉडी एंड माइंड दोनों को ही फिट रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।